दोस्तों, रेलवे विभागीय परीक्षा चैनल पर आपका स्वागत है और आप देखने जा रहे हैं पास और पीटीओ से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के भाग 2 को। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पीटीओ का विस्तार क्या है? 4 ऑप्शन है। का नंबर ऑप्शन है प्रोड्यूस टू ऑर्डर, खा नंबर प्रिविलेज टिकट ऑर्डर, गा नंबर प्री ट्रायल ऑर्डर, घा नंबर प्लीज टर्न ओवर। दोस्तों, सही आंसर है खा नंबर प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। पीटीओ का पी से प्रिविलेज, टी से टिकट, ओ से ऑर्डर, यानी इसका हिंदी हुआ सुविधा टिकट आदेश। खा नंबर सही आंसर है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर प्रश्न है दोस्तों, पीआरसी पास का विस्तार क्या है? दोस्तों, ऑप्शन पे ध्यान दें। पोस्ट रिटायरमेंट कंप्लीट पास, खा नंबर ऑप्शन है पोस्ट रिटायरमेंट कैजुअल पास, गा नंबर ऑप्शन है पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पास, घा नंबर ऑप्शन है पोस्ट रिटायरमेंट कमर्शियल पास। दोस्तों, इसका सही आंसर है पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पास। गा नंबर सही आंसर है पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पास। दोस्तों, पी से पोस्ट, आर से रिटायरमेंट और सी से कॉम्प्लीमेंट्री पास, यानी पीआरसी पास का विस्तार क्या है? पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पास। हम लोगों को पास और पीटीओ मिलता है, तो जो पास होता है पीआरसी पास होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पास। और बार बार क्वेश्चन में आगे हम लोग देखेंगे कि पीआरसी पास और पीटीओ के बारे में। तो दोस्तों, ध्यान रखें कि पीआरसी का फुल फॉर्म है पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, प्रिविलेज या पीआरसी पास पर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन राजधानी एक्सप्रेस के प्रथम एसी श्रेणी में अधिकतम कितने बर्थ आरक्षित करवा सकते हैं? ऑप्शन का नंबर 4 बर्थ, खा नंबर 2 बर्थ, गा नंबर 3 बर्थ और घा नंबर 5 बर्थ। दोस्तों, सही आंसर है 2 बर्थ, क्योंकि राजधानी एक्सप्रेस के प्रथम एसी में जब जाएंगे, प्रथम एसी श्रेणी में, तो दोस्तों चाहे वो प्रथम एसी श्रेणी हो चाहे द्वितीय एसी श्रेणी हो, इसमें केवल 2 ही वो करवा सकते हैं, इसलिए खा नंबर सही आंसर है। प्रिविलेज या पीआरसी पास पर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन जो है राजधानी एक्सप्रेस के प्रथम एसी श्रेणी में यदि जाते हैं तो वो 2 बर्थ आरक्षित करवा सकते हैं। खा नंबर सही आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। चौथा प्रश्न है दोस्तों, प्रिविलेज या पीआरसी पास पर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन राजधानी एक्सप्रेस के द्वितीय एसी श्रेणी में, इसके पहले था प्रथम एसी श्रेणी में और अब प्रश्न है द्वितीय एसी श्रेणी में अधिकतम कितने बर्थ आरक्षित करवा सकते हैं? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है का नंबर 4 बर्थ, खा नंबर 2 बर्थ, गा नंबर 3 बर्थ और घा नंबर 5 बर्थ। दोस्तों, इसका सही आंसर है 2 बर्थ। देखिए, राजधानी एक्सप्रेस के चाहे प्रथम एसी श्रेणी हो या द्वितीय एसी श्रेणी हो, 2 ही बर्थ करवा सकते हैं। तृतीय एसी श्रेणी में 4 होगा। दोस्तों, ध्यान रखें। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? 2 बर्थ। खा इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न संख्या 5। 5वां प्रश्न है दोस्तों, प्रिविलेज या पीआरसी पास पर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन राजधानी एक्सप्रेस के, फिर राजधानी एक्सप्रेस ही है लेकिन के तृतीय एसी श्रेणी आ गया प्रश्न में। दोस्तों, तृतीय एसी श्रेणी में अधिकतम कितने बर्थ आरक्षित करवा सकते हैं? का नंबर ऑप्शन है 4, खा नंबर 2, गा नंबर 3 और घा नंबर 5। दोस्तों, तृतीय श्रेणी में 4 बर्थ बुक करवा सकते हैं, इसलिए का सही आंसर है। देखिए दोस्तों, अगर वही प्रथम एसी या द्वितीय एसी श्रेणी हो तो उसमें केवल 2 बर्थ, लेकिन तृतीय एसी श्रेणी प्रश्न में है तो यहाँ 4 बर्थ सही आंसर होगा का नंबर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न है दोस्तों, प्रिविलेज या पीआरसी पास पर रेलवे बोर्ड के सदस्य राजधानी एक्सप्रेस के प्रथम एसी श्रेणी में अधिकतम कितने बर्थ आरक्षित करवा सकता है? का नंबर ऑप्शन है 4, खा नंबर 2, गा नंबर 3 और घा नंबर 5 बर्थ। दोस्तों, ये रेलवे बोर्ड के सदस्य हैं जो कि चेयरमैन के समान ही होंगे। दोस्तों, तो ये राजधानी एक्सप्रेस के प्रथम एसी श्रेणी है तो इसमें मात्र 2 बर्थ करवा सकते हैं। खा नंबर सही आंसर है इसका 2 बर्थ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। 7वां प्रश्न है दोस्तों, प्रिविलेज या पीआरसी पास पर रेलवे बोर्ड के सदस्य राजधानी एक्सप्रेस के द्वितीय एसी। अब देखिए, इसके पहले रेलवे बोर्ड के सदस्य का ही था, राजधानी एक्सप्रेस में ही था, लेकिन प्रथम एसी था। यहाँ प्रश्न है द्वितीय एसी श्रेणी में, तो अधिकतम कितने बर्थ आरक्षित करवा सकते हैं? ऑप्शन है का नंबर 4 बर्थ, खा नंबर 2 बर्थ, गा नंबर 3 बर्थ और घा नंबर 5 बर्थ। दोस्तों, सही आंसर होगा खा नंबर 2 बर्थ। चाहे प्रथम एसी श्रेणी हो या द्वितीय एसी श्रेणी हो, राजधानी में केवल 2 ही बर्थ करवा सकते हैं। ठीक, खा नंबर मुफ्त में। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्रिविलेज या पीआरसी पास पर रेलवे बोर्ड के सदस्य राजधानी एक्सप्रेस के तृतीय एसी श्रेणी में, दोस्तों यहाँ तृतीय एसी श्रेणी की बात आ गई, अधिकतम कितने बर्थ आरक्षित करवा सकते हैं? का नंबर ऑप्शन है 4, खा नंबर 2, गा नंबर 3 और घा नंबर 5।
तो दोस्तों ध्यान रखें कि प्रथम एसी श्रेणी और द्वितीय एसी श्रेणी में तो दो दो बर्थ होती हैं, लेकिन यदि तृतीय एसी श्रेणी में आ जाते हैं तो वो 4 बर्थ के हकदार हैं, चाहे वो रेलवे बोर्ड के सदस्य हो या सीआरबी हो। ठीक, तो यहाँ 4 सही आंसर होगा का नंबर। ठीक, आगे अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्रिविलेज या पीआरसी पास पर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन शताब्दी एक्सप्रेस के एग्जीक्यूटिव क्लास में अधिकतम कितने सीट आरक्षित करवा सकते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ शताब्दी एक्सप्रेस है, इसके पहले जो थी राजधानी एक्सप्रेस थी, यहाँ शताब्दी एक्सप्रेस के एग्जीक्यूटिव क्लास है, उसमें अधिकतम कितना सीट आरक्षित करवा सकते हैं मुफ्त में। का नंबर ऑप्शन है 4 सीट, खा नंबर है 2 सीट, गा नंबर 3 सीट और घा नंबर 5 सीटें। तो दोस्तों इसका सही आंसर है खा 2 सीटें। शताब्दी एक्सप्रेस है, चूंकि ध्यान दीजिए रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं, लेकिन शताब्दी एक्सप्रेस है तो उसके एग्जीक्यूटिव क्लास में अधिकतम 2 सीटों बुक करा सकते हैं मुफ्त में, यानी खा नंबर सही आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10वां प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 10, प्रिविलेज या पीआरसी पास पर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन शताब्दी एक्सप्रेस के एसी चेयर कार में अधिकतम कितने सीट आरक्षित करवा सकते हैं। देखिए दोस्तों, शताब्दी एक्सप्रेस है और एसी चेयर कार है, जो शताब्दी एक्सप्रेस के एग्जीक्यूटिव क्लास में था वही एसी चेयर कार में भी होगा। तो ऑप्शन है का नंबर 2, खा नंबर 4, गा नंबर 3 और घा नंबर 5। तो इसका सही आंसर होगा 2 बर्थ करवा सकते हैं का नंबर। अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11वां प्रश्न है दोस्तों, प्रिविलेज या पीआरसी पास पर रेलवे बोर्ड के सदस्य शताब्दी एक्सप्रेस के एग्जीक्यूटिव क्लास में अधिकतम कितने सीट आरक्षित करवा सकते हैं। इसके पहले जो थे चेयरमैन थे और अब आ गए फिर रेलवे बोर्ड के सदस्य, जैसे राजधानी में पहले चेयरमैन फिर आए रेलवे बोर्ड के सदस्य, उसी तरह ये शताब्दी एक्सप्रेस में भी पहले रेलवे बोर्ड के चेयरमैन थे, अब रेलवे बोर्ड के सदस्य जी आ गए। तो शताब्दी एक्सप्रेस के एग्जीक्यूटिव क्लास में अधिकतम कितने सीट आरक्षित करवा सकते हैं। का नंबर ऑप्शन है 4, खा नंबर 2, गा नंबर 3, घा नंबर 5। तो ध्यान रखिए दोस्तों कि जो चेयरमैन के लिए नियम होता है वही रेलवे बोर्ड के सदस्य के लिए होता है, तो ये मात्र 2 ही सीट बुक करवा सकते हैं, इसलिए खा नंबर सही आंसर है। अगला प्रश्न संख्या 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्रिविलेज या पीआरसी पास पर रेलवे बोर्ड के सदस्य शताब्दी एक्सप्रेस के चेयर कार में अधिकतम कितने सीट आरक्षित करवा सकते हैं। शताब्दी एक्सप्रेस के चेयर कार में है और रेलवे बोर्ड के सदस्य हैं, तो सेम वही नियम लागू होगा, यानी का नंबर ऑप्शन है 2, खा नंबर 4, गा नंबर 3 और घा नंबर 5। तो ये 2 सीट बुक करवा सकते हैं, चाहे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हो या रेलवे बोर्ड के सदस्य हो। ठीक, ये लोग यदि एग्जीक्यूटिव क्लास या चेयर कार में शताब्दी में जाएंगे तो 2 सीट बुक करवा सकते हैं, इसलिए का नंबर सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्रिविलेज या पीआरसी पास पर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन मेल या एक्सप्रेस के प्रथम एसी श्रेणी में बिना किसी भुगतान के अधिकतम कितने सीट आरक्षित करवा सकते हैं। का नंबर ऑप्शन है 4, खा नंबर 2, गा नंबर 3 और घा नंबर 5। दोस्तों यह मेल या एक्सप्रेस है, लेकिन प्रथम एसी श्रेणी है, इसलिए सही आंसर होगा 2, यानी खा नंबर। अधिकतम 2 सीटें आरक्षित करवा सकते हैं बिना भुगतान के। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, प्रिविलेज या पीआरसी पास पर रेलवे बोर्ड के सदस्य मेल या एक्सप्रेस के प्रथम एसी श्रेणी में बिना किसी भुगतान के अधिकतम कितने सीट आरक्षित करवा सकते हैं। यहाँ रेलवे बोर्ड के सदस्य हैं, ठीक, इसके पहले चेयरमैन थे। का नंबर ऑप्शन है 4, खा नंबर 2, गा नंबर 3 और घा नंबर 5। दोस्तों जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के लिए था वही रेलवे बोर्ड के सदस्य हैं, अर्थात 2 सीटें बिना भुगतान के अधिकतम बुक करवा सकते हैं। खा नंबर सही आंसर है। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्रिविलेज या पीआरसी पास पर महाप्रबंधक जीएम को बोलते हैं। दोस्तों महाप्रबंधक किसको बोलते हैं? जीएम को। और इनके साथ भी वही नियम लागू होती हैं जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन या रेलवे बोर्ड के सदस्य के साथ लागू होती है। तो ध्यान दे दोस्तों, प्रिविलेज या पीआरसी पास पर महाप्रबंधक स्वयं मेल या एक्सप्रेस के प्रथम एसी श्रेणी में बिना किसी भुगतान के अधिकतम कितने सीट आरक्षित करवा सकते हैं। का नंबर ऑप्शन है 1, खा नंबर 2, गा नंबर 3 और घा नंबर 5। तो दोस्तों जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और रेलवे बोर्ड के सदस्य के लिए था वही नियम इनके लिए भी है, अर्थात ये भी 2 सीटें बिना भुगतान के अधिकतम 2 सीट आरक्षित करवा सकते हैं। प्रिविलेज या पीआरसी पास पर महाप्रबंधक स्वयं मेल या एक्सप्रेस के प्रथम एसी श्रेणी में बिना किसी भुगतान के 2 सीट आरक्षित करवा सकते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों, और राजपत्रित कर्मचारी को नियुक्ति तिथि से 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने तक कितने सेट पास दे हैं, यानी कि जब नौकरी लगे 5 वर्ष पूरा नहीं हुई है तो। ध्यान दीजिए दोस्तों, और राजपत्रित कर्मचारी हैं जैसे ग्रुप सी और डी में आते हैं, इस तरह के कर्मचारी अराजपत्रित कर्मचारी को नियुक्ति तिथि से 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने तक कितने सेट पास दे हैं। का नंबर ऑप्शन है 1 सेट, खा नंबर 2 सेट, गा नंबर 3 सेट और घा नंबर 4 सेट। दोस्तों इसका सही आंसर है 1 सेट। का नंबर
जब तक 5 वर्ष पूरा न हुआ हो तब तक एक ही सेट जो है पास मिलता है। 5 वर्ष के बाद 3 सेट मिलता है। एक सेट का मतलब है आने का और जाने का, दोनों तरफ का, इसलिए का नंबर सही आंसर है। ठीक, तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्रिविलेज या पीआरसी पास पर रेलवे बोर्ड के सदस्य स्वयं राजधानी एक्सप्रेस के प्रथम एसी श्रेणी में बिना किसी भुगतान के अधिकतम कितने सीट आरक्षित करवा सकते हैं। देखिए दोस्तों, रेलवे बोर्ड के सदस्य हैं और राजधानी एक्सप्रेस के प्रथम एसी श्रेणी है। का नंबर ऑप्शन है 1, खा नंबर 2, गा नंबर 3 और घा नंबर 5। दोस्तों, जब राजधानी और शताब्दी की बात आ जाती है तो चाहे रेलवे बोर्ड के सदस्य हो या रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हो, मात्र 2 सीटें आरक्षित करवा सकते हैं मुफ्त में, यानी खा नंबर सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों, और राजपत्रित कर्मचारी को नियुक्ति तिथि से 5 वर्ष की सेवा करने के बाद कितने सेट पास दिए हैं। जब वो नौकरी 5 वर्ष कर लेता है, 6ठा में प्रवेश कर जाता है, तब की बात है। और राजपत्रित कर्मचारी को नियुक्ति तिथि से 5 वर्ष की सेवा करने के बाद कितने सेट पास दिए हैं। का नंबर ऑप्शन है 1 सेट, खा नंबर 2 सेट, गा नंबर 3 सेट, घा नंबर 4 सेट। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 3 सेट। 5 वर्ष जब तक पूरा नहीं रहती है तब तक और राजपत्रित कर्मचारी को मात्र 1 सेट मिलता है, लेकिन 5 वर्ष जब नौकरी हो जाती है तो उसके बाद 3 सेट मिलने लगता है, यानी 3 बार आने और 3 बार जाने का। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, पीटीओ में कोई अंतर नहीं होता। पीटीओ शुरू से ही 4 मिलती है, 4 सेट, 4 आने का, 4 बार और 4 बार जाने का, जिस पीटीओ पे की 1/3 किराया माना जाता है। कई बार एलडीसी में पूछा गया प्रश्न है 1/3। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्रिविलेज या पीआरसी पास पर रेलवे बोर्ड के सदस्य राजधानी एक्सप्रेस के द्वितीय एसी श्रेणी में बिना किसी भुगतान के अधिकतम कितने सीट आरक्षित करवा सकते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, जो राजधानी एक्सप्रेस के प्रथम एसी श्रेणी में होता है वही द्वितीय एसी श्रेणी में भी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, रेलवे बोर्ड के सदस्य और जीएम इत्यादि के लिए होता है। तो ध्यान दें, प्रिविलेज या पीआरसी पास पर रेलवे बोर्ड के सदस्य राजधानी एक्सप्रेस के द्वितीय एसी श्रेणी में बिना किसी भुगतान के अधिकतम कितने सीट आरक्षित करवा सकते हैं। का नंबर ऑप्शन है 1, खा नंबर 2, गा नंबर 3 और घा नंबर 4। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ते आए कि राजधानी हो या शताब्दी हो, यदि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, रेलवे बोर्ड के सदस्य या जीएम हो तो प्रथम एसी श्रेणी या द्वितीय एसी श्रेणी में मात्र 2 सीट बिना भुगतान के करवा सकते हैं। तो खा नंबर इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 नंबर प्रश्न है दोस्तों, और राजपत्रित कर्मचारी को नियुक्ति तिथि से 5 वर्ष की सेवा करने तक कितने सेट पीटीओ दिए हैं। यानी नियुक्ति तिथि से जब ही 5 वर्ष पूरा नहीं हुआ है करने तक कितने सेट पीटीओ दिए हैं। का नंबर ऑप्शन है 2 सेट, खा नंबर 4 सेट, गा नंबर 1 सेट और घा नंबर 3 सेट। दोस्तों, चाहे 1 वर्ष हुआ हो या 2 वर्ष हुआ हो, शुरू से ही और राजपत्रित कर्मचारी को पीटीओ 4 ही सेट मिलते हैं, इसलिए खा इसका सही आंसर है, यानी 4 बार जाना और 4 बार आने के लिए। हाँ, पीटीओ में ध्यान रखें दोस्तों, हाफ सेट भी लिया जा सकता है। हाफ सेट का मतलब होता है चाहे एक तरफ से जाने का या आने का, वो भी ले सकते हैं। तो खा नंबर इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्रिविलेज या पीआरसी पास पर रेलवे बोर्ड के सदस्य राजधानी एक्सप्रेस के तृतीय एसी श्रेणी में बिना किसी भुगतान के अधिकतम कितने सीट आरक्षित करवा सकते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, यहाँ तृतीय एसी श्रेणी की बात हो गई। तो आप लोगों ने अभी तक सुनते आए हैं कि प्रथम एसी श्रेणी और द्वितीय एसी श्रेणी में तो 2-2 होता है, लेकिन तृतीय के तो दुगना हो जाता है, आपने सुना है। तो देखिए, ऑप्शन है का नंबर 1 सीट, खा नंबर 2 सीट, गा नंबर 3 सीट और घा नंबर 4 सीट। ध्यान रखिए कि जब तृतीय एसी श्रेणी की बात आ जाती है तो वो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हो, रेलवे बोर्ड के सदस्य हो या जीएम हो, 4 सीट आरक्षित करवा सकते हैं, इसलिए घा नंबर सही आंसर होगा 4 सीट। क्यों? क्योंकि यहाँ रेलवे बोर्ड के सदस्य की बात है और राजधानी एक्सप्रेस की तृतीय एसी श्रेणी है। यदि इनकी ही बात होती और प्रथम एसी श्रेणी, द्वितीय एसी श्रेणी होती तो 2 आंसर होता, लेकिन यहाँ तृतीय एसी श्रेणी है, इसलिए 4 सीट ये कन्फर्म बिना किसी भुगतान के मुफ्त में करवा सकते हैं। घा इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 नंबर प्रश्न है दोस्तों, राजपत्रित अधिकारियों को ट्रेनिंग अवधि जोड़कर नियुक्ति तिथि से कितने सेट सुविधा पास दिए हैं। का नंबर ऑप्शन है 2 सेट, खा नंबर 4 सेट, गा नंबर 6 सेट, घा नंबर 10 सेट। दोस्तों, यहाँ राजपत्रित अधिकारी की बात है, उन्हें ट्रेनिंग अवधि जोड़ के शुरू से ही मिलने लगता है 6 सेट जो हैं पास दे हैं। वही यदि और राजपत्रित की बात होता है तो शर्त होती है कि 5 वर्ष यदि सेवा नहीं पूरा किया हो तो केवल 1 सेट मिलती है, और 5 वर्ष के बाद 3 सेट पास मिलती है। लेकिन राजपत्रित अधिकारी के साथ ये शर्त बदल जाती है और ट्रेनिंग अवधि को जोड़कर नियुक्ति तिथि से ही
6 सेट पास उन्हें दिया जाता है, 6 बार आने और 6 बार जाने का, यानी गा नंबर सही आंसर है। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23 नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्रिविलेज या पीआरसी पास पर रेलवे बोर्ड के सदस्य शताब्दी एक्सप्रेस के एग्जीक्यूटिव क्लास में अधिकतम कितने सीट आरक्षित करवा सकते हैं? का नंबर ऑप्शन है 1 सीट, खा नंबर 2 सीट, गा नंबर 3 सीट और घा नंबर 4 सीट है। ठीक, तो ध्यान दे दोस्तों, इसका सही आंसर हुआ खा नंबर 2 सीट, क्योंकि प्रिविलेज या पीआरसी पास पर रेलवे बोर्ड के सदस्य हैं। पहली चीज शताब्दी एक्सप्रेस है और एग्जीक्यूटिव क्लास है, तो शताब्दी एक्सप्रेस में चाहे एग्जीक्यूटिव क्लास हो चाहे एसी चेयर कार हो, वो तो 2 सीट ही करवा सकते हैं। इनमें कोई भी हो, चाहे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हो, रेलवे बोर्ड के सदस्य हो या जीएम हो, तो यहाँ खा नंबर सही आंसर हुआ 2 सीट। अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24 नंबर प्रश्न है दोस्तों, राजपत्रित अधिकारियों को ट्रेनिंग अवधि जोड़कर नियुक्ति तिथि से कितने सेट पीटीओ दिया है? राजपत्रित अधिकारी है दोस्तों, ध्यान रखें, कौन है? राजपत्रित अधिकारी, और राजपत्रित नहीं है, आप पीटीओ की बात है नियुक्ति तिथि से। ठीक, का नंबर ऑप्शन है 2 सेट, खा नंबर 4 सेट, गा नंबर 6 सेट और घा नंबर 8 सेट। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 4 सेट, क्योंकि पीटीओ में कोई अंतर नहीं होती, चाहे वो राजपत्रित कर्मचारी हो, चाहे वो राजपत्रित अधिकारी हो या अराजपत्रित कर्मचारी हो, पीटीओ 4 सेट ही दी जाती है प्रारंभ से, इसलिए खा नंबर सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 नंबर प्रश्न है दोस्तों, वर्ष समाप्ति सुविधा पास एवं पीटीओ, इसको जिसको कि ईयर एंडिंग पास या पीटीओ बोलते हैं, की अवधि क्या है? का नंबर ऑप्शन है 30 अप्रैल तक, खा नंबर 30 मार्च तक, गा नंबर 30 मई तक, घा नंबर 31 मार्च तक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है गा 30 मई तक। इस प्रश्न के पीछे इसके पहले डाले थे, जिसमें बहुत सारे कमेंट आए थे कि क्यों 31 मई तक नहीं, लोग सोच रहे थे कि मई तो 31वां महीना होता है। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों कि इसके पहले ये 29 अप्रैल तक था, जो 30 अप्रैल तक वैध था, लेकिन जो नई सर्कुलर आया है उसके अनुसार 30 मई तक वर्ष समाप्ति सुविधा पास एवं पीटीओ यानी ईयर एंडिंग पास या पीटीओ की अवधि जो है 30 मई तक ही मानी गई है। ये सही आंसर है गा नंबर 30 मई तक। ठीक, यानी कि 30 मई तक आपकी पास की जो अवधि अभी 5 महीना कर दी गई है, फिर भी यदि आपके 5 महीना नहीं भी आप मार्च में क्यों ना लिए हो, 30 मई तक ही वैल्यूएबल होगा ईयर एंडिंग पास या पीटीओ। ठीक, तो गा नंबर इसका सही आंसर है। आज के इस वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो के लिए इंतजार करें। पास पीटीओ की सीरीज चल रही हैं और इसके साथ अन्य सीरीज भी डाली जाएगी, तो वीडियो पे शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। धन्यवाद।